हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम कर्मचारी हैं जो इस हुंकार रैली में आए हुए हैं। राजधानी लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। नाम क्या आपका? हमारा नाम गोरख इजहार अली है कहाँ से आए हुए हैं? मैं जनपद गोरखपुर से माननीय योगी आदित्यनाथ के जिले से हूँ। मैं माननीय कहे लगा दे रहे, सुनवाई तो आप लोग की हो नहीं रही है। जी हम इसलिए लगा रहे हैं, वो मेरे जिले के हैं, मेरी बात तो सुनेंगे, इसलिए अभी जी लगाना जरूरी है, क्योंकि 2024 तक अभी हमें मौका है, चुनाव तक उनको हम आगाह कर रहे हैं। क्योंकि हम जब उनको वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया हूँ, इसलिए बनाया हूँ कि 2004 में जब बंद हुई, इन्हीं की सरकार जब थी, भाजपा की सरकार, तो इन्होंने हमारे वहां हमारी ऐसे टाट लगती थी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का, तो वहां आते थे और यही कहते थे कि मेरी सरकार जब बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इसलिए हम इनको पूरे कर्मचारी समुदाय के, पूरे उत्तर प्रदेश के ये चाहे कि एक बार भाजपा सरकार फिर आए। भाजपा सरकार आ गई, क्यों आई? कि पुरानी पेंशन बहाल के लिए। ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी पैड पर अपने लिख करके जब संसद हुआ करते थे, संसद थे, और ये पैड पर लिख कर दिए मेरी सरकार जब बनेगी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे। हमें मात्र ज्यादा कुछ नहीं कहना है, खाली इतने कहना, महाराज जी आप जो पैड पर लिखे हैं उसी का आप पढ़ करके उसे फॉलो कर दीजिए। लेकिन फॉलो नहीं किया जा रहा। मैं आमोद कुमार श्रीवास्तव, कहाँ से? मथुरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, इंटर कॉलेज श्री दाऊ सहाय धनौटी मथुरा। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही भी। आपके ही साथी ने बोला कि पैड पे लिख करके एक बार पढ़ दिया जाए, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। देखिए, ये 25 लाख कर्मचारियों की आवाज है और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, अगर इस मांग को नहीं मानेंगे तो ये 25 लाख कर्मचारी मुंहतोड़ जवाब देंगे और इस सरकार को नहीं, जो इस सरकार हमारी मांग को नहीं मांगेगी, आने वाली हर सरकार को खाद फेंकेंगे। और जब तक दम रहेगा, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं आएगी, चैन से कर्मचारी नहीं जिएगा, नहीं बैठेगा, पुरानी पेंशन लेकर रहेगा। ये उसका नैतिक अधिकार है। जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो अपनी पुरानी पेंशन लेकर, उनका आर्थिक विकास नहीं रुकता है। केवल 25 लाख कर्मचारियों के आर्थिक लाभ देने के लिए उनका विकास कार्य रुक जाता है। ये सरासर बेईमानी है, सरकारों की ये बेईमानी है। इस बेईमानी को आने वाले हर लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव में जो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करेगा, उस सरकार को खाल फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। यही मेरी विनती है। सरकार तो कहती है कि मुट्ठी भर लोग हमारा क्या कर लेंगे, हम तो सरकार बना लेंगे, बहुमत से सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्या कर लिया? इंडियन इंस्टीट्यूशन, भारतीय संविधान में ये लिखित है कि एक वोट का बहुत अधिक महत्व होता है। जब मतदान होता है, चुनाव आयोग घर घर से निवेदन करता है कि अपना कीमती वोट पहले डालिए, उसके बाद दूसरा काम कीजिए। वो कैसे समझती है कि ये एक वोट कुछ कर नहीं सकता? अरे 25 लाख कर्मचारी हैं, 25 लाख आवाजें हैं, ये मुंह तोड़ जवाब देंगी। जब सरकार उखड़ के नीचे आ जाएगी तब उसको एहसास होगा। इससे पहले अभी वो सोच ले, समझ ले और सचेत हो जाए कि हाँ, कर्मचारियों की आवाज बहुत बुलंद है, उसके वोट की कीमत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो लेना चाहती है तो हमारे वादे को पूरा करें। खुली चेतावनी है आप लोग की? चेतावनी तो ही है। आज आप देख रहे हैं इस लखनऊ की धरती से ये प्रांतीय हुंकार रैली, अब हम लोगों ने हुंकार भर ली है। जाहिर सी बात है कि इसको अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे। सुनवाई नहीं हुई तो? सुनवाई नहीं हुई। आप देखिए क्या विडंबना है इस देश की। यही लोकतंत्र जिसमें सबको समान अधिकार प्राप्त है। जुडिशरी पेंशन ले, नेता पेंशन ले, जिनको भी जरूरत हो, वो अपनी सुविधा में कोई कमी नहीं हो। सिर्फ एक कर्मचारी जो सिस्टम को चलाते हैं, जो इनके प्रशासन के अंग हैं, इनके प्रशासन को एग्जीक्यूट करते हैं, ऊपर से लेकर के जनता के बीच के आखिरी छोर तक हम लोग पहुंचाने वाले लोग हैं। हमारी इस तरह बेइज्जती, हमारा इस तरह असम्मान, हमारे बुढ़ापे के साथ, हमारे भविष्य के साथ खेलने का इनको कतई कोई अधिकार नहीं है। मैं अपना अधिकार लेके रहूंगा। और आपने देखा है कि हर आदमी का एक उत्थान होता है, बचपन, शैशवावस्था, जवानी और बुढ़ापा सबका आता है। आज मैं मानता हूं इस भारतीय जनता पार्टी का, इस योगी राज का, इस मोदी राज का जवानी है। निश्चित रूप से बुढ़ापा आना है, एक दिन इनको भी समय के काल में खो जाना है। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है,
ये चेतावनी मान लें। ये बिल्कुल, ये चेतावनी नहीं, ये खुली चेतावनी है कि अगर हमारा भविष्य अंधकार में होगा तो आपके बोर्ड पे, आपके पोस्टर पे, आपके पीढ़ियों के नामो निशान, पार्टियों का नामो निशान मिटाने का काम हम लोग करेंगे। हम 25 लाख नहीं है, इस बात को ये समझ लें। हमारे परिवार में सदस्य भी हैं, और अगर हम सबने मिलकर 2 करोड़ वोट भी डाइवर्ट कर दिया, 5 से 6% का हमने डाइवर्जन कर दिया, इनको पूरा एहसास है। आज इनके हाथों से पुरानी पेंशन बहाली एक ऐसा मुद्दा आ गया है कि सभी को जीने का अधिकार है। हमने 35 साल सेवा की, हमें जीने का अधिकार है, हमें सम्मानजनक और सुरक्षित तरीके से जीने का अधिकार है। क्या मैं तिल मरने के लिए पैदा हुआ हूं? इस देश का प्रजातंत्र, इस देश का लोकतंत्र हमें पूरा अधिकार देता है कि हम सम्मान से जिए, खुश होकर जिए। हमारी सुरक्षा की गारंटी ये गवर्नमेंटें लेती हैं, और आज 5 स्टेट में, 6 स्टेट में पेंशन बहाल हो चुकी है। ये भी डेली बैठक कर रहे हैं, एनपीएस में डेली चेंजेस कर रहे हैं। हमको श्योर पेंशन देंगे, हमको ये देंगे, वो देंगे। क्यों ऐसा दोगे? पूरे देश को बेचने का काम किया इस सरकार ने। ये कहते हैं 70 साल में, अरे 70 साल में तो लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, आप रंगाई पुताई नहीं करा पा रहे हैं, आप उसका मेंटेनेंस नहीं करा पा रहे हैं, और अपने बुजुर्गों को और अपनी पुरानी सरकारों को उन 70 साल को कोस रहे हैं। आपकी 9 साल की जिम्मेदारी कहीं से शुरू नहीं होती है, कहीं से आपकी जिम्मेदारी भी शुरू होती है, कहीं से आप अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करो। हर बात के लिए पुराने लोगों को दोष देगो, ये कहां तक उचित है? आपको ये समझना पड़ेगा, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि आज 5 स्टेट आपके हाथ से गए हैं, आने वाले समय में 10 स्टेट जाएंगे, और 2024 आपकी भी परीक्षा की लड़ाई है, हमारी भी अग्नि परीक्षा की लड़ाई है। हम भी एकत्रित हो रहे हैं, आप भी, आप जो करना है कीजिए। अगर आप सचेत नहीं हुए तो ये भगवान को बुरा लग रहा है कि आप ले रहे हो और हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। ये भगवान की लाठी और इस ओट के रूप में जो तब्दील होगी, आपको विश्वास नहीं होगा, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी और आप मैदान से बाहर हो जाओगे। और हमारी तो ऐसी दुआएं हैं इनको कि यदि अभी ये सचेत नहीं हुए, इनको सद्बुद्धि नहीं आई, तो भगवान करे इनको अगली पीढ़ी तक सद्बुद्धि ना आवे और ये रसातल में जाए, इनको दोबारा से हमको कभी भी प्रणाम करने का अवसर न प्राप्त हो।